हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीडीपी के संदर्भ में जो इकोनॉमिक्स वाला जो टॉपिक है उस पे। तो आज का हम लोगों का जो सेशन रहने वाला है वह इकोनॉमिक्स का जो एक टॉपिक है जीडीपी, यानी आप जो पढ़े होंगे इसको जीडीपी को। ठीक है। तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसी को जीडीपी कहा जाता है, यानी सकल जो है उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है। यानी घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हम लोग देखेंगे उस आधार पे, यानी जीडीपी क्या होता है? एक देश के भौगोलिक सीमा के अंदर। ठीक है। जीडीपी का मतलब होता है कि किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर जो है उत्पादित कुल जो वस्तुएं हैं उनका अंतिम जो उत्पादन होता है उसी को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है। तो अब उसमें सब शामिल हो सकते हैं, जैसे कोई चाइना की कंपनी है वो भारत में काम कर रही है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में काम कर रही है, उससे उत्पादन हो रहा है, तो जीडीपी भारत के ही जीडीपी में काउंट होगा। इवन अगर इटली की कोई कंपनी है, भारत में है और भारत में वो कुछ किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, तो वह भारत के ही जीडीपी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि उसके भौगोलिक क्षेत्र में, जिसके भौगोलिक क्षेत्र में वो उत्पादन होता है उसी के भौगोलिक क्षेत्र में, यानी उसी के नेशनल जो जीडीपी होता है उसमें वो जोड़ा जाता है। ठीक है। अब इवन अगर आप जैसे देख सकते हैं, भारत के अगर कोई श्रमिक हों और कहीं किसी दूसरे देश में जाके वह श्रम कर रहे हों, श्रम का उत्पादन कर रहे हों, तो वह जीडीपी में हमारे नहीं जुड़ेगा, वहाँ की जीडीपी में जुड़ेगा। जैसे यहाँ के बहुत सारे लोग अगर जाके कुवैत में काम करते हैं तो वहाँ पे श्रम जब करते हैं तो वहाँ के जो कुवैत है वहाँ के मुख्य रूप से जीडीपी में उन लोगों का जो है प्रोडक्शन उनके द्वारा जो किया जा रहा है वो जुड़ेगा। ठीक है। अब वो जो वहाँ से पैसा भेज रहे हैं वो हमारे किस में जुड़ेगा? तो नेशनल इनकम जो होता है, राष्ट्रीय आय जो होता है उसमें जुड़ेगा। तो इससे से रिलेटेड कुछ विषय हैं। अभी आईएमएफ के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है, इसमें बताया गया है कि जीडीपी, चूंकि इसकी गणना दो आधार पे की जाती है, जो वर्ल्ड लेवल पे जो की जाती है, एक तो पीपीपी के आधार पे, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे, और एक मार्केट प्राइस के आधार पे किया जाता है। मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पे। ठीक ना। तो बाजार मूल्य जो होता है आप जानते हैं कि मांग और पूर्ति पे आधारित होता है। तो दो तरीका है इसको काउंट करने का। जीडीपी का मुख्य रूप से आप देखेंगे ये वर्ल्ड लेवल पे कि किसी देश की जीडीपी वर्ल्ड लेवल में अगर देखा जाए विश्व स्तर पे क्या प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है। उसको दो लेवल है मापने का, एक पीपीपी है, क्रय शक्ति क्षमता, और एक है आपका क्या, जो मार्केट प्राइस है। ठीक है। तो आइए जुड़िए, हम लोग मुख्य रूप से इसको देखें। अभी आप लोगों को पता था, जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो भारत जो है वह मार्केट प्राइस पे, भारत का मार्केट प्राइस पे जो है, यानी बाजार मूल्य पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो बाजार मूल्य पर यानी मांग और पूर्ति पे कौन सा अर्थव्यवस्था था जीडीपी के आधार पे? पांचवी अर्थव्यवस्था था। तो बाजार मूल्य के आधार पे भारत जो है पांचवी अर्थव्यवस्था था, और चौथा अर्थव्यवस्था जो था वो कौन था? वो आपका जापान था। अभी आईएमएफ के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत जो है इस जापान को पीछे छोड़ के, यानी जापान अब पांचवे पे चला गया, अब चौथे पे कौन आ गया है? इंडिया आ गया है। तो यही इस रिपोर्ट में बताया गया है, इसमें बताया गया है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये गलत। ठीक है, इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे आप लोग। ये ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। तो हमें बता रहा था कि मार्केट प्राइस पे जो है जीडीपी की जो काउंट की जाती है, तो मार्केट प्राइस पे इंडिया, आईएमएफ के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है या बन गया है। ठीक है। तो किस आधार पे? ये याद रखेंगे, मार्केट प्राइस पे, बाजार मूल्य पे, मांग और पूर्ति पे। लेकिन अगर हम पूछें कि पीपीपी के आधार पे, क्रय शक्ति क्षमता, यानी किस व्यक्ति की क्रय करने की क्षमता क्या है, ठीक है, वह उसके प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जिसकी आय ज्यादा होती है, जिसकी व्यक्तिगत आय ज्यादा होती है, वह उसकी क्षमता भी ज्यादा होती है, क्रय करने की क्षमता भी ज्यादा होती है। तो पर व्यक्ति अगर इस आधार पर अगर आप देखेंगे क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे, तो भारत अभी भी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत जो है पीपीपी के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर बाजार मूल्य पर देखा जाए तो पांचवी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब भारत कौन सा अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है? चौथा अर्थव्यवस्था, जापान को पीछे छोड़ के। ठीक है। अब इसमें कैसे हुआ है? तो जीडीपी को दो तरह से काउंट किया जाता है, एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? और एक होता है रियल जीडीपी।
तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या होता है? तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है मार्केट प्राइस पे होता है। मार्केट प्राइस का मतलब जो वर्तमान में मार्केट प्राइस चल रहा है उसके आधार पे जो जीडीपी काउंट की जाती है उसको नॉमिनल कहा जाता है। और रियल जीडीपी किसको कहा जाता है? रियल जीडीपी जो होता है वह मुख्य रूप से जो बेस ईयर है, बेस ईयर पे जो जीडीपी काउंट की जाती है उसको कहा जाता है रियल जीडीपी। ठीक है, तो भारत में ऐसा बहुत बार देखा भी गया है प्रत्येक वर्ष में कि भारत में जो आप जीडीपी देख रहे हो, जीडीपी का जो दर है, जीडीपी का दर मतलब एक समान नहीं रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। लेकिन हाँ, जीडीपी हमारी लगातार बढ़ती चली आई है, यानी ग्रोथ हुई चली आई है। लेकिन जीडीपी दर अगर आप देखेंगे तो वह दर अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे नॉमिनल और रियल में क्या अंतर है। तो ये मुख्य रूप से इसमें था जो बताना था, ये 2 पॉइंट थे इसमें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।